नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ। ये जो वैकेंसी है एसबीआई के साथ में है, जूनियर एसोसिएट की प्रोफाइल है और बल्क में हायरिंग हो रही है। इस वीडियो को आगे हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में एंड हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में, दैट मीन्स कौन कौन सी लोकेशन के लिए ओपनिंग है। इसके साथ हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में एंड सैलरी पैकेज के बारे में। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। एंड फिफ्थ पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लेकर आती हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आती हूँ। साथ में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दी वैकेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ओपनिंग है एसबीआई के साथ में है। सेल्स और कस्टमर सपोर्ट दो डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर हायरिंग हो रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 5000 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई है। तो बल्क में हायरिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वैकेंसी है बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। एंड वर्क लोकेशन भी अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 17 मई 2021 है। दैट मीन्स आप 17 मई 2021 तक इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज ये जो वैकेंसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बल्क में वैकेंसी निकली हुई है तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो भी इसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार एंड डेट जो होती है, लास्ट डेट जो होती है, उस पर जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है बिकॉज बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन इकट्ठा आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन अगर कोई है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, आप चाहे कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है, जो आपके मार्क्स हैं, उसको लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी जो भी परसेंटेज है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो एग्ज़ाम जिस दिन आपका होगा तब तक आपका जो रिज़ल्ट है ग्रेजुएशन का वो आ जाना चाहिए। दैट मीन्स आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन पासिंग का रिज़ल्ट जो है वो शो करना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 20 से 28 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2021। दैट मीन्स अगर 1 अप्रैल 2021 तक आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा और अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 45 to 47 के बीच में आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर अलाउंसेस, इंक्लूडिंग ऑल योर बेनिफिट्स। और अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आप जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो 750 रुपीज़ आपको यहाँ पर फ़ी पे करनी होगी। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, OBC, जनरल, EWS के अलावा किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं पे करनी होगी। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो 2 स्टेप्स का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है जिसमें कि आपका फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होता है, फिर आपका मेंस होता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेट्स भी ऑलमोस्ट इसकी आ गई है। टेंटेटिवली जो आपका प्री है वो जून 2021 में होगा और जो मेंस है वो आपका जुलाई 2021 में होगा। तो जब दोनों एग्ज़ाम आप अपनी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह होता है, आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके बाद आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ्स के लिए आप प्रोबेशन पे रहते हैं। 6 मंथ्स के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाती है। उसके बाद में आपका जो है कन्फर्म एम्प्लॉय वहाँ पर किया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो दोनों ही एग्ज़ाम है उनका जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है।
तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर आपको कवर करने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं। बट उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे और आपके पास में ऑप्शन होगा, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एक्सेप्ट जो आपका इंग्लिश एग्ज़ाम है। जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो आपको इंग्लिश में लिखना होगा और दोनों ही एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं प्री का। सो आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। एंड देन आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा प्री में, जिसमें कि आपको 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। तो जब आप अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और 35 मिनट्स आपको इसको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का एग्ज़ाम सिर्फ आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होगा। कि आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे और 35 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। देन आपका क्वांट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। सो टोटल जो आपका मेंस होगा वो 190 मिनट्स का होगा एंड 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स आपको इसको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। सो जैसे कि हमने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं कि आपको इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको मैं स्टेप्स जो है यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, आप ये स्क्रीन पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है SBI की www.sbi.co.in। उसके बाद में आपको क्लिक करना है करियर, ये आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर जाकर आपको करियर पे क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा जॉइन SBI का। जब आप जॉइन SBI पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ऑप्शन आएगा करंट ओपनिंग का। करंट ओपनिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आगे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक लिंक है नोटिफिकेशन का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसमें भी सारे स्टेप्स मेंशन है कि आपको कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सारी डिटेल्स उस नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी लेनी है तो आप उस नोटिफिकेशन को भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप मैंने इस वीडियो में जो भी डिटेल्स शेयर की है वो काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली, काफ़ी लोगों को हेल्प करने वाली है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।